वंदामी पूजनीय भंते जी। यस। भंते जी, यदि कोई नींद में किसी के व्यक्ति के प्राण अगर चले जाते हैं तो उसकी गति कैसी होगी? नींद में प्राण चले जाए तो उसका गति कैसी होगी? हम लोग सोचते हैं नींद में जाने के समय, उस समय ना लोभ है, ना द्वेष है, ना मोह है, कुछ नहीं है। इसीलिए उसको उस समय प्राण चला गया तो उसका गति अच्छा होगा, ऐसा लगता है हम लोग को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं। उनका पूर्व निमित्त के कारण जो कर्म तैयार हुआ, चेतना, क्योंकि वो सोया हुआ चेतना उस समय है। लेकिन उस समय कर्म मजबूत कर्म तैयार नहीं होता। लेकिन उसका पूर्व चेतना जिस तरह से तैयार हुआ, फिर उसके अनुसार ही उसको गति होता है। तो हम नहीं जानते हैं उसको कितने स्तर पे पुण्य संचय किया है, कितने स्तर पे वो कुशल किया है, और कितने स्तर पे वो शील समाधि प्रज्ञा को बढ़ाया है। उसके अनुसार उसको फिर जन्म, हाँ, फिर भव पश्चात जाति, जन्म लेने के लिए जैसा कर्म तैयार किया उसके अनुसार जन्म लेता है। तो उसके लिए वही समझेगा। हम्म। और हम नहीं जानते, हम लोग बोलते हैं नींद में शांति से मरा, लेकिन नींद में भी बहुत पसीना छूटकर, बहुत पीड़ा से मरने वाला, कांप कांप के मरने वाला, बोल कर नहीं, गर्दन दाब दाब के से मरने वाला, पानी पानी करके मरने वाला कितना लोग है। हम लोग एक वीडियो देखे सीसीटीवी कैमरा में, वो बहुत गर्दन पकड़ रहा था, पानी पानी ऐसे ऐसे करके करके अंतिम में मरा है। लेकिन फिर सुबह लोग सोचा कि वो शांति से मर गया, लेकिन नहीं, वो दुख से मरा है। इसीलिए हमेशा उसको बहुत मायने है, किया हुआ पुण्य कुशल उसको अच्छा से गति के लिए। तो इसीलिए वैसा सोचना चाहिए कि हमारा गति अच्छा हो। इसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए पुण्य करना है, शील पालन करना है, वो सब हमेशा थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यस, शीतल उपासिका। वंदामी जल्दी। भंते जी। हाँ हाँ। जी भंते जी, ये राजा पसंदी के जो 16 स्वप्न थे, उसमें जो बताया कि दुनिया का कैसे पतन होगा, इसमें गुस्सा भी आता है ऑब्वियसली। तो ऐसा क्यों, मतलब क्यों पतन हो रहा है? इसके पीछे कोई कारण है? कारण है ना, कितना लोग में बहुत सारा कारण है ना। अभी अधर्म राग विषम लोग मिथ्या दृष्टि बढ़ रहा है। अभी लोगों का चित्त पतन हो रहा है। अभी लोगों को में धर्म का लेन देन नहीं है, पैसा के पीछे जा रहा है। पैसा से सब चीज खरीद सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं, सोच रहा है। अभी लोग सुगति दुगति मान नहीं रहा, पुनर्जन्म मान नहीं रहा। अभी लोगों को समाधि उत्पन्न नहीं हो रहा। अभी लोगों को श्रद्धाशील नहीं बढ़ रहा। तो ये सब कारण युग का दोष है, पतन होने वाला युग का। अभी धर्म बोध कितने मेहनत कर रहा है, फिर भी नहीं हो रहा। तो इसीलिए ये कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं है। अभी पतन होना ही होना सुनिश्चित है। एक ही चांस है सिर्फ आने वाला, जो पुण्यवान है, धातु पर निर्वाण के समय, अस्थि धातु पर निर्वाण होता है, तो उस समय थोड़ा चांस है। लोग सुगति जाकर, पुण्य करके सुगति गया वो लोगों को भगवान बुद्ध को देखकर श्रद्धा बढ़ा के सोतापन्न बन सकता है। उस समय चांस है, बोलता है। क्योंकि श्रद्धा बढ़ा के गया हुआ लोगों को ही चांस है। सील सील बढ़ा कर गया हुआ लोगों को ही चांस है, पुण्य करके गया हुआ। तो उन लोग जाने के बाद दिखता है कि अरे भगवान बुद्ध का, तो क्योंकि प्रकाश होकर सुगति का सारा धातु जाता है एक साथ, ब्रह्मदेव लोग का, बाकी देश का धातु, सारा भगवान का धातु इकट्ठा होता है। तो सब लोग का नजर पड़ता है, देवताओं का खास करके। और बोलता है लाखों लाख देवताओं सोतापन्न होता है उस चीज के कारण, श्रद्धा के कारण। तो इसीलिए वो चांस एक है इस युग में। इसके बाद नहीं, चांस कह नहीं सकते। तो ऐसा। वंदामी भंते जी। हाँ उपासिका, बताइए, नमो बुद्ध है। नमस्ते भंते जी। भंते जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने संकल्प लिया था एक उपोसोत से दूसरे उपोसोत तक कि मैं हर दिन 3 बार मैत्री साधना का चैंट करूंगी। लेकिन हम्म। कल ऐसा हुआ कि रात में 12 बजे और एकदम से ध्यान आया कि केवल 2 बार ही चैंट हो पाया है। तो फिर मैंने तुरंत 12 बजे के बाद फिर चैंट किया। तो मतलब क्या मेरा संकल्प अभी टूट गया है क्या? और अगर नहीं टूट गया टोटल, है तो फिर मैं क्या करूं नहीं अभी? टूटा नहीं, टूटा नहीं, टूटा नहीं। उस दिन हम लोग जो लेते हैं ना 12 बजे के बाद, एक दिन अगला दिन हो गया है, लेकिन धर्म में नया दिन शुरू होता है 5 बजे, 5:30 बजे के बाद। तो नहीं टूटा। लेकिन फिर भी तो टूटता है तो अधिष्ठान ले लेके आगे जाइए। एक से पछतावा मत करिए, क्योंकि सदाकालिक नहीं है। हम सभी लोग का कितना अधिष्ठान टूट रहा है, कमजोर है मन। ये मन जो, क्योंकि फोन मन कमजोर कर दे रहा है, ये दुनिया लोग मन कमजोर कर दे रहा है। कमजोर करने के बाद मेरा मन कहता है
ऐसे मत करो, लेकिन कर नहीं पाते। ऐसे करो, कर नहीं पाते। मन कमजोर कर दिया, खोखला बना दिया। हाँ, तो इसीलिए इतना कर पा रहे हैं वो अमेजिंग है। श्रद्धा बढ़ा के करते जाइए, थोड़ा 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 प्रैक्टिस करते जाइए। हाँ, ठीक है। जी। जी टूटा नहीं, जी आपका अच्छा। अधिष्ठान टूटा नहीं, आगे बढ़ाइए। हाँ, छोटा से अधिष्ठान लीजिए। हमेशा 7 दिन का, 10 दिन का ऐसे अधिष्ठान लेते हैं तो बहुत अच्छा है। हम 10 दिन तक करेंगे, फिर भगवान के साथ पास जाकर बोलिए, अरे हम 10 दिन का अधिष्ठान मेरा पूर्ण हुआ। ये सारा पुण्य सारे लोग साथ तो मम्मी पापा गुरुजन को वितरण करते हैं। और आज तो फिर से 10 दिन लेते हैं, फिर से 10 दिन लेते हैं, फिर से 10 दिन लेते हैं करके, वो मैत्री का हो, करुणा का हो, दान का हो, सील का हो, या यानी कुछ कुछ का हो, ऐसे लेते हैं तो बहुत अच्छा है। कि अभी देखिए, एक लड़की आई थी मेरे पास। वो लड़की शरीर में पता नहीं क्या आता है क्या नहीं आता है। 1 घंटा तक शरीर मेरे सामने गिर गया, गिरकर कांप रहा था, पूरा कांप रहा था। 1 घंटा पूरा धागा पहनाए, कुछ काम नहीं किया। आशीर्वाद थोड़ा की, काम नहीं किया, कांप ही रहा था। इसके बाद फिर हम उसको ठीक होने के बाद उपाय बताए, तो पता नहीं क्या है, क्या बीमार है क्या है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है। बोला, डॉक्टर बोला बीमार नहीं है वो, पता नहीं ऐसा ड्रामा कर रहा है, लेकिन ड्रामा नहीं कर रहा है। उसको भी पता नहीं कैसे हो रहा है। वो भी उठकर, उसको फिर बाद में उठने का शरीर दर्द दे रहा है और रो रहा है बार बार। तो एक लड़की, 24 साल की लड़की थी। तो ऐसा जिंदगी है कि सोचिए, 2007 से उसको हो रहा है ऐसा, पहले ठीक था। तो इसीलिए हम सभी लोग मैत्री कर करके, पुण्य कर करके जीवन को सुखी बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे साथ कल क्या होगा हमें पता नहीं ना, सच्चाई। इसीलिए बीबी के साथ, बच्चा के साथ 2 पल का जीवन हमेशा खुशी से व्यक्त कीजिए, धर्म से व्यक्त कीजिए। वंदामी बनते जी। जल्दी पूछिए उपासिका। हाँ। भंते जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरी एक आदत बन गई है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको मैं फटाफट सॉल्यूशन दे देती हूँ, मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊँ? अच्छा है ना देवी माँ उपासिका, इतना कोई सॉल्यूशन लेने के लिए लाइन लगा हुआ है, अभी आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो अच्छा है ना, बढ़िया पर है। मतलब ये मेरी आदत सी हो गई है, जैसे मैं किसी को भी प्रॉब्लम मतलब, में देखूं। लेकिन हाँ। देखो, लेकिन आप उत्तर देते हैं, लेकिन उसको उत्तर नहीं चाहिए, वही प्रॉब्लम हो गया आपको, हमको समझ में आ गया। उसको नहीं हाँ। चाहिए, लेकिन आप जबरदस्ती उसको उत्तर देने जाते हैं। तो मन कहता है कि अरे एक तो उत्तर भी दो, हम डांट भी सुनो। यही होता है ना। हाँ बनते जी। हाँ, उत्तर भी दो, डांट भी सुनो। इसीलिए आपसे उत्तर नहीं देंगे। लेकिन देवी, आपको कैसे पता है कि आप उत्तर सही दे रहे हैं? आप मतलब ऊपर से भी कोई देवता आपको देता है क्या उत्तर? नहीं बनती जी, अपना नॉलेज होता है ना कि किसी को अगर ये बीमारी हो गई है, किसी के मन में ये दुख है। हैं, हाँ। दुनिया नहीं चाहता है सुनना दूसरा को। हाँ, दुनिया कौन है? अपना नॉलेज उसमें से ले रहा है, चैट जीटीपी से, और सब चीजें हाँ गूगल से बनते ले रहा जी। है। इसलिए आप मत देने जाइए। वो सोच रहा है कि हमारे पास गूगल चैट जीटीपी है, हम अपना उत्तर ले लेंगे, तुम क्यों दे रही है, अपना तो देखो। ऐसे बोलता है ना। उसको हम क्या बोले फिर? कुछ नहीं बोलना, उत्तर नहीं देना है, बस तो काम हमारे खत्म। मन, तो जो आप मेरे मन में मुस्कुरा। अंदर उसके प्रति करुणा। हाँ। अरे बाप, इतना करना है? वो करना कोई काम का फिर हाँ नहीं रहेगा बनते जी ना। बहुत। आपको सदा के लिए खत्म हो जाएगा करना। 2 बार 2 हाथ थप्पड़ मार दिया ना, एक बार उत्तर देने गए गुंडा लोग को, उठा के पटक देगा, हाथ पैर टूट जाए ना, तो फिर करुणा फिर चल जाएगा पानी में आपका। इस दिन से मम्मी को भी नहीं बताने जाएगा। इसलिए अभी अच्छा लोग से आपको लफड़ा नहीं पड़ा। हम्म। अच्छे लोग से पढ़ता ना तो सबका निकल जाएगा आपका करुणामय। आदमी देखकर उत्तर दीजिए, सबको मत दीजिए। हाँ, भगवान बुद्ध भी सबको नहीं देते जाते थे रास्ता में पकड़ पकड़ कर। जिसको जरूरत है उसको, तो जिसको जरूरत है उसको उपदेश दीजिए। इतना उपदेश है तो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब बनाइए, और एक एक सवाल का उत्तर देते जाए। जो कि आज हम एक व्यक्ति को देखे, उसका दुख ऐसा था, लेकिन उसको नहीं दे पाए सामने, अभी हम यूट्यूब के माध्यम से आपको दे दे रहे हैं। जिसको लाभ उठाना है, अनुकंपा करके इसका लाभ उठाइए। ऐसे करके दीजिए, शायद उससे कोई लाभ उठाए। फिर पता चला कमेंट में कैसा आ रहा है कि लाभ का फायदा हो रहा है कि नहीं, तब आपके पीछे आएगा। तब समझ में आएगा कि हम उत्तर सही दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। ऐसा सोचिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन। बंदा में आदरणीय बनते जी। हाँ, उपासक आशीर्वाद है, बताइए।
बंदी जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे भगवान बुद्ध मतलब जैसे भगवान बुद्ध को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता या मार नहीं सकता, तो जैसे पच्छेक बुद्ध को मतलब ऐसे उनकी मृत्यु हो सकती है, मतलब परिनिर्वाण, या मतलब तभी जैसे उनको हुआ ना, तभी हुआ ना। अभी हम बताएं तो ऐसा ही थोड़ा बताएं। पश्चिम बुद्ध लोग अरहंत लोग को मारकर हानि पहुंचा सकता है, लेकिन बुद्ध लोग को नहीं कर सकता। बुद्ध एक ही अलग है। वो बहुत ज्यादा पारमिता पूर्ण करता है, बहुत ज्यादा पुण्य पूर्ण पूर्ण करता है। वो खुद का अधिष्ठान से ही परिनिर्वाण पाता है, इसीलिए आनंतरी पाप कर्म में आता है। बुद्ध का कोई खून निकाल दिया तो उसको महापाप मिलता है, बुद्ध को मार दिया करके महापाप मिलता है, ऐसा नहीं। तो इसीलिए तो ऐसा होता है। तो इसीलिए ऐसा करिए। हम आपको पूरा आशीर्वाद करते हैं। बीमार ठीक होगा तो हम अच्छा से बात करेंगे, ठीक है।